हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर सुरेंद्र रांगडाले, आयुर्वेद एक्सपर्ट एंड डाइट काउंसलर। आज मैं यहाँ पर आपको अम्ल पित्त अर्थात एसिडिटी से संबंधित कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सामान्यतः एसिडिटी इसका सभी लोग जानते हैं, आजकल एक कॉमन सी बीमारी हो चुकी है। इसको हम बीमारी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके बाद जो कालांतर में जो बीमारियाँ उत्पन्न होती है वो बहुत ही जटिल और गंभीर होती है। इसलिए हमने इसको एक लक्षण स्वरूप न मानते हुए इसको भी एक व्याधि माने हैं। उसी प्रकार से चरक संहिता में भी इसे एक व्याधि बताया गया है, मॉडर्न में एसिडिटी बताया गया है। पेट में जलन होना, पेट में दर्द देना या फिर छाती में जलन होना या फिर छाती में दर्द देना, ये सब लक्षण होते हैं एसिडिटी के। और इसके मुख्य कारण क्या होते हैं कि हमें भूख न लगते हुए भी हम किसी अन्न को बार बार ग्रहण करते हैं, या फिर तीखा, तेलिया, खट्टा मीठा, चटपटा पदार्थ को हम बार बार सेवन करते हैं। दही मच्छियों का उपयोग हम ज़्यादा करते हैं। ये स्पाइसी चीज़ें हम ज़्यादा उपयोग में लाते हैं। उसी प्रकार से फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि इडली, डोसा, ढोकला या फिर जलेबी, इमरती जैसी चीज़ों का हम बार बार प्रयोग करते हैं। कई बार हम लोग होटलिंग करते हैं। आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम एक हमारा जो पारंपरिक खाना है उसे हम भूलते हुए एक मॉडर्न लाइफस्टाइल और चाइनीज़ प्रोडक्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उस वजह से हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो हमारी बॉडी है, वो मेंटेन नहीं हो पा रही है। हमारे शरीर का भी एक नियम होता है कि इस समय पर एसिड सीक्रेट होगा, इस समय पर पाचन तंत्र विकसित होगा। लेकिन हम उस समय को हम भूल कर हम खाना जिस समय में हमें खाना चाहिए वो समय छोड़कर हम दूसरे समय में हम खाना खाते हैं। इस वजह से वो एसिड हमारा ख़राब होता है। बेसिकली हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड एसिड एंड पोटेशियम क्लोरिक एसिड रहता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही मुख्य भूमिका पचन में निभाता है। यह एसिड ज़्यादा न हो या फिर स्टमक लाइनिंग को कहीं म्यूकस को कहीं डैमेज ना कर दे, अल्सर फॉर्मेशन ना कर दे करके इसके संतुलन के लिए म्यूसिन या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट जैसी चीज़ों का भी सिक्रेशन हमारे स्टमक में होता है। अगर आयुर्वेद से इसका संबंध हम ले तो अगर हम कोरिलेट करते हैं तो बाइकार्बोनेट्स अर्थात कफ एंड एसिड अर्थात पित्त। सो आहार पचन की प्रथम अवस्था पाक ये होती है कफज, और द्वितीय अवस्था पाक होती है पित्तज। जब हम प्रथम अवस्था पाक को सुधारेंगे तो ऑब्वियसली हमारी एसिडिटी भी सुधर जाएगी। बट होता क्या है कि हम जो भी अन्न का सेवन करते हैं हमारा एसिड पेट में खराब ही रहता है। ये एसिड फिर रिफ्लक्स मार के धीरे धीरे ऊपर आता है और हमको छाती में भी जलन होती है या फिर गले में कुछ अटके जैसा लगता है। इसका कारण होता है कि अब आपको जो पिक्चर में दिखाया जा रहा है, एक एब्रेशन हमारे अन्न नलिका में बन जाते हैं इस तरीके से, जिस वजह से हमें ऐसा लगता है कि गले में कुछ अटक रहा है या फिर छाती में हमेशा जलन जैसा महसूस होता है। तो यहाँ पर अम्ल पित्त होने के कारण बताया गया है। इस तरह का सेवन अगर हम निरंतर करते रहे या फिर गलतियों से भी करते रहे तो हमारी एसिडिटी कंटिन्यू बनी रहेगी। मॉडर्न मेडिसिन में रेनिट्रिडिन, फैमोट्रिडिन, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, राबिप्राजोल इस तरह की एसिड सप्रेसेंट कुछ दवाइयाँ बताई जाती है खाने के लिए। बट एसिड सप्रेसेंट ज़्यादा होने की वजह से भी हमें इन्फेक्शन के चांसेस हमारे बॉडी में बढ़ जाते हैं। अक्लोरहाइड्रिया या फिर हाइपोक्लोरहाइड्रिया अर्थात एसिड का सिक्रीशन कम होना, उसको न्यूट्रलाइज करना, एसिड को सप्रेस करना, उसके वजह से भी इन्फेक्शन या फिर नेगेटिव बैक्टीरिया हमारे बॉडी में ग्रो कर सकते हैं। खास करके आप लोग जानते हो मेडिकल स्टूडेंट, हेलिकोबैक्टीरिया ये ऐसा बैक्टीरिया जिस वजह से हमें पेट में निरंतर दर्द बना रहता है। इस एसिडिटी की वजह से अगर ये निरंतर चलती रही तो भविष्य में इस तरह की बीमारियों से भी हम ग्रसित हो सकते हैं, जिसमें सबसे घातक होता है हार्ट स्ट्रोक आना या फिर पैरालिसिस होना, माइग्रेन होना, वोमिटिंग्स होना, स्किन प्रॉब्लम्स आना। स्किन प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कन्वर्ट हमें कैंसर में कर देती है, बोन डेंसिटी कम होना, ऑस्टियोपोरोसिस होना, ये सब प्रॉब्लम्स हमें भविष्य में आती है। कैंसरस पेशेंट जो भी हो, जितना भी अभी रिसर्च हुआ उनमें 80% ऑफ पेशेंट ने हमें एसिडिटी की हिस्ट्री दी है। इन सब का निदान क्या है? एसिड सप्रेशन, पेंटाप्राजोल, रबिप्राजोल नहीं। इन सब का उपाय अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है वो तो है आयुर्वेद चिकित्सा। और आयुर्वेद चिकित्सा में भी पंचकर्म से शुद्धि करना, उसमें भी वमन और विरेचन जैसी थेरेपी। वमन अर्थात मेडिकेटेड इंड्यूस्ड वोमिटिंग, दवाइयाँ खिलाकर हम उल्टियाँ कराते हैं, जिसमें खराब कफ और पित्त हमारे शरीर से निकल कर हमारे आमाशय को शुद्ध कर देता है। उसी प्रकार से विरेचन में भी मेडिकेटेड घी का सेवन कराया जाता है और लैट्रिन के द्वारा रेचन कराया जाता है। लैट्रिन के द्वारा खराब पित्त को निकाला जाता है और हमारे आमाशय रूपी पात्र को हम साफ कर देते हैं।
इस प्रकार से ही एक हमें फाइनल सॉल्यूशन पंचकर्म में ही मिलता है। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि मेडिकल स्टूडेंट के लिए एसिडिटी से रिलेटेड और भी डिटेल चीज़ें हम मेडिकल स्टूडेंट का सेशंस अलग से लेंगे। ये एक सामान्य आम जनता के लिए ये एक वीडियो बनाया गया था। धन्यवाद।